आज हम क्लास 10 से एक्सरसाइज 11.4 को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.4 फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। आपको सही और गलत बताना है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज 4:9, देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल इज 4:9। तो ये स्टेटमेंट इसका फॉल्स है। ओके, फॉल्स क्यों है? मैंने थ्योरम में बताया था कि दो ट्रायंगल हमारे पास, सपोज ए बी सी, और दूसरा जो ट्रायंगल हम लेंगे वो है पी क्यू आर। दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हैं तब मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया किसके इक्वल होगा? एपी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। इसका एरियाज का रेशियो इनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, और साइड का रेशियो कितना है? 4:9, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 16:81। बट इसका जो एरियाज का रेशियो है वो 16:81 आ रहा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 4:9, जो कि स्टेटमेंट इसका गलत है। ओके स्टूडेंट, चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड में आपको क्या बोला है कि इन टू ट्राइंगल्स रिस्पेक्टिवली एबीसी एंड डीईएफ, दो ट्राइंगल है अपने पास एबीसी और डीईएफ। ओके, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ इज इक्वल टू एबी अपॉन डीई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9:4। क्लियर? देन तब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी कोंग्रुएंट है ट्रायंगल डीएफ के। देखो स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट भी इसका रॉन्ग है। कारण क्या है कि देखो, इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? 9, और इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? 4। तो कोंग्रुएंट के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है कि दो ट्रायंगल तभी कोंग्रुएंट होंगे जब इनका एरिया इक्वल होगा। ओके, यानी कि अगर इसका एरिया 9 है तो दूसरे का भी 9 ही होगा। दैट मींस 1:1 आएगा। उसी केस में ये ट्रायंगल कोंग्रुएंट होंगे, अदरवाइज कोंग्रुएंट नहीं होंगे। इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट भी इसका रॉन्ग हो गया। ओके, चलो थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? The ratio of the areas of two similar triangles is proportional। proportional नहीं होता स्टूडेंट, मैंने आपको थ्योरम में बताया था कि the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding side। तो ये स्टेटमेंट भी इसका फॉल्स है। ओके, लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं। if triangle ABC and AX1, दो ट्राइंगल हमारे पास, एक तो है ए बी सी और दूसरा जो ट्राइंगल है वो है ए एक्स वाई, आर सिमिलर भी है एंड द वैल्यूज ऑफ देयर एरियाज आर सेम, और इनका जो एरियाज है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स वाई, यानी कि इनका एरियाज इक्वल है। उस केस में दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कोंग्रुएंट हो गए। देन एक्स वाई एंड बीसी में भी कोइंसिडेंट। ठीक है स्टूडेंट, कोइंसिडेंट साइड है, बिल्कुल कोइंसिडेंट साइड होंगी, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल कोंग्रुएंट हैं तो वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी? कोइंसिडेंट होंगी, इक्वल होंगी। ओके, तो लास्ट वाला स्टेटमेंट इसका ट्रू है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ एंड देयर एरियाज आर रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ ईएफ इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर, देन फाइंड बीसी। ओके स्टूडेंट, सिंपल है बिल्कुल। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है स्टूडेंट? गिवन triangle ABC is similar to triangle DEF। आपको मैंने बताया था कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तब हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF किसके इक्वल होगा? इनके कोरोस्पोंडिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। तो यहां हम सिर्फ BC साइड लेंगे ट्राइंगल ABC में और EF इसका होल स्क्वायर, ये हम जानते हैं। ओके, अब इसका एरिया कितना दे रखा क्वेश्चन में? 64। किसका? ट्राइंगल ABC का, और ट्राइंगल DF का 121। क्लियर? इजिकल टू BC हमें फाइंड आउट करनी है, EF आपको दे रखा 15.4 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट करते हैं। ओके, तो 64 का 8 इसका बन जाएगा 1 इजिकल टू BC अपॉन 5.4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 11 इंटू BC के इक्वल में 8 इंटू 15.4। तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू 8 इंटू 5.4 अपॉन 11 से कट जाएगा स्टूडेंट कितने टाइम? ये आपका 1 टाइम कट गया, और 8 इंटू 1.4, 11 से 1.4 टाइम कट गया, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। तो जो BC की लेंथ है वो कितनी आ गई? 11.2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। Two triangles ABC and DBC are formed on the same base BC. If AD and BC intersect each other at point O, then prove that area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equal to AO upon DO. तो देखो स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो ट्राइंगल हमारे पास ABC और DBC दोनों का बेस क्या है? सेम। तो ये दोनों का बेस हो गया BC, और ये A और ये, और AD और जो BC है इसके डायगोनल वो इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर एट पॉइंट O। तब आपको ये चीज प्रूव करनी। ओके स्टूडेंट, तो गिवन में आप ये लिख देंगे, हम सीधे पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करेंगे? ए वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, ये हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, AE परपेंडिकुलर ऑन BC, और D पॉइंट से भी हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे F, यानी कि DF परपेंडिकुलर ऑन BC। ये इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AE perpendicular on BC and DF perpendicular on BC। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे? ये जो ट्राइंगल है AOE और दूसरा है DOF, दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। नाउ इन ट्राइंगल AOE एंड ट्राइंगल DOF, तो सबसे पहले हम इस एंगल की बात करते हैं, एंगल A90 और FB 90। तो एंगल AEO इज इक्वल टू एंगल DFO इज 90 बाय कंस्ट्रक्शन से, ये हमने इसकी कंस्ट्रक्शन की, और ये एंगल 1 हो गया और ये आपका 2, ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो बाय AA सिमिलरिटी थ्योरम, ट्राइंगल AOE इज सिमिलर टू ट्राइंगल DOF। ओके स्टूडेंट, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होगी। AO अपॉन DO इज इक्वल टू AE अपॉन DF, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसका एरिया निकालते हैं। कौन सा ट्राइंगल का? ABC का और DBC का, दोनों का रेशियो भी ले लेते हैं।
Now area of triangle ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। अब ट्राइंगल का एरिया तो आपको पता ही है 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके स्टूडेंट, बेस इंटू हाइट, इसका भी होगा बेस इंटू हाइट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो इस ट्राइंगल में बेस क्या है BC, हाइट क्या है AE, तो 1/2 BC इंटू AE अपॉन 1/2, इसका भी बेस BC बट इसकी हाइट है DF, तो BC से BC कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC के इक्वल क्या आ गया AE अपॉन DF। ओके स्टूडेंट, अब AE अपॉन DF को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AE अपॉन DF को हम लिख सकते हैं AO अपॉन DO, और यही क्वेश्चन में आपको प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। स्टूडेंट 4 में 3 पोर्शन है, तीनों का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पोर्शन देखते हैं इन ट्राइंगल ABC। ओके स्टूडेंट, तो हम सोल्व करते हैं इसको। एक ट्राइंगल ABC है, सपोज ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है ABC में DE पैरेलल टू BC, ये साइड जो DE है वो BC के क्या है पैरेलल है, एंड AD और DB का रेशियो कितना दे रखा है 2:3, ये क्वेश्चन में गिवन है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ADE एंड ABC। आपको ये जो ट्राइंगल है ADE और ABC का एरियाज का रेशियो बताना है। क्लियर? तो चलो सबसे पहले हम स्टूडेंट क्या करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं। ओके, तो नाउ इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, इन दोनों ट्राइंगल को लेते हैं हम, V है। अब देखो DE पैरेलल टू BC है, DE पैरेलल टू BC है, तो ये जो एंगल है और ये एंगल इक्वल होगा। ओके, एंगल ADE इक्वल टू एंगल ABC। क्यों होगा स्टूडेंट? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। सो अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स स्टूडेंट आपको पता है इक्वल होता है, और ये जो एंगल है दोनों में कॉमन है, एंगल A इज इक्वल टू A, कॉमन एंगल। ओके स्टूडेंट, सो बाय AA सिमिलरिटी थ्योरम से ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ओके स्टूडेंट, दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए सिमिलर हो गए। अब हम थ्योरम अप्लाई करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के इक्वल में क्या होता है स्टूडेंट AD अपॉन AB का होल स्क्वायर। ओके, थ्योरम से है ये। अब स्टूडेंट हम देखते हैं AD कितना है 2, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, AD 2 है, AB कितना होगा स्टूडेंट, AB ये पूरी लेंथ है तो 2 + 3 5 हो गया, तो 5 का होल स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 4/25। तो इन दोनों ट्राइंगल का जो रेशियो है वो क्या बनेगा 4:25। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन देखते हैं इसका, PB and QA are perpendicular at points
बी एंड ए ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। आपको बोला है कि एक लाइन सेगमेंट ए बी है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया ये पी बी। ठीक है स्टूडेंट, पी बी परपेंडिकुलर, ये आपका ए है, इस पर ये परपेंडिकुलर। क्लियर? आगे बोला इफ पी एंड क्यू लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए बी, पी और क्यू ए बी के अपोजिट साइड लाई करते हैं। ऑन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू इट इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट ए। अगर पी और क्यू को हम ज्वाइन करते हैं तो ये ए बी को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। आगे बोला है एंड पी ओ 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू 7 सेंटीमीटर, और इस ट्राइंगल पीओबी का एरिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। देन फाइंड द एरिया ऑफ क्यूओए। इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को यहां से। इन ट्राइंगल पीओबी एंड ट्राइंगल QOA। अब देखो एंगल ए कितना है 9, एंगल बी कितना है 9, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी ईच 90 क्वेश्चन में गिवन है। और ये एंगल की बात करते हैं अपन 1, और ये एंगल क्या है 2, तो एंगल 1 के इक्वल में क्या होगा 2। ओके स्टूडेंट, तो ये ए रूल से बाई ए सिमिलरिटी रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर। तो ट्राइंगल पीओबी सिमिलर है ट्राइंगल क्यूओए। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम थ्योरम लगाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पीओबी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QOA इज इक्वल टू, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका एरियाज का रेशियो उसके क्रॉसपोंडिंग साइड PO अपॉन QO के रेशियो के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। अंडरस्टूड? अब इसका एरिया तो आपको दे रखा है क्वेश्चन में 150, इसका हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल QOA। ओके स्टूडेंट, इज इक्वल टू PO कितना है 5, तो 5 का होल स्क्वायर 25, OQ कितना है 7 का होल स्क्वायर 49। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल QOA इज इक्वल टू 150 इंटू 49। अब ये आपका कैंसिल हो गया 6 10, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल QOA के इक्वल में कितना देगा स्टूडेंट 294 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ABC। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ABC की टर्म में। ओके, और ये आपको फिगर गिवन है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हम ये जो ट्राइंगल है बड़े वाला CAE और CBD दोनों को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। ओके, तो नाउ इन ट्राइंगल CAE एंड ट्राइंगल CBD, तो सबसे पहले देखो ये एंगल 50 और ये एंगल 50, तो एंगल CAE इक्वल है एंगल CBD और इसके इक्वल में कितना है 50 डिग्री, और जो एंगल C है वो दोनों में कॉमन है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C। ओके, कॉमन एंगल, तो हो गए दोनों ट्राइंगल सिमिलर बाई ए सिमिलरिटी थ्योरम से ट्राइंगल CAE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBD। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसकी क्रॉसपोंडिंग साइड क्या होंगी प्रोपोर्शनल होंगी। दैट मींस AE के प्रोपोर्शनल कौन सी साइड होगी
AE के प्रोपोर्शनल होगी BD और AC के प्रोपोर्शनल होगी इसकी साइड क्या, BC। अंडरस्टूड। अब AE कितना है A, BD कितना है BDX इज इक्वल टू AC B प्लस C और BC क्या है C। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, X इंटू B प्लस C इज इक्वल टू AC और X के इक्वल में आ गया AC अपॉन B प्लस C और ये इसका आंसर आ गया। X की वैल्यू आ गई 5। देखते हैं इन ट्राइंगल ABC इफ एंगल B इज 90 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। स्टूडेंट ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC whose angle B is 90 degree ABC। ओके स्टूडेंट, BDB perpendicular to hypotenuse AC। BD है वो AC पर क्या है, परपेंडिकुलर। Then prove that triangle ADB and triangle आपका BDC दोनों क्या है, सिमिलर है, ये प्रूव करना है। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड दूसरा ट्राइंगल लेते हैं ADB। इन दोनों ट्राइंगल को ओरिजिनल जो ट्राइंगल है ABC इसके सिमिलर प्रूव कर देंगे, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो ABC और हमने लिया है ADB। तो देखो स्टूडेंट ABC में जो एंगल B है या फिर एंगल ABC है, एंगल ABC के इक्वल कौन सा होगा, ADB। क्यों होगा, ये 90 तो ये भी आपका क्या है 90, तो ईच 90 और ABC में एंगल A और ADB में एंगल A कॉमन है, तो एंगल A इज इक्वल टू A बाई AA सिमिलरिटी थ्योरम से ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस ट्राइंगल को लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड D आपका है BDC। क्लियर। अब देखो ट्राइंगल ABC में एंगल B कितना है 90 डिग्री, ABC के इक्वल कौन सा होगा आपका, ये भी 90 है तो BDC, एंगल BDC क्यों होगा, ईच 90 है, दोनों 90 डिग्री के हैं और जो एंगल C है स्टूडेंट दोनों में कॉमन है, तो एंगल C के इक्वल में C, तो ये भी सिमिलर हो गया बाई AA सिमिलरिटी थ्योरम से ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो ABC BDC के भी सिमिलर है, ABC ADB के भी सिमिलर है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू BDC, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं स्टूडेंट। प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल formed on one side of a square is half of the area of equilateral triangle formed on one diagonal of the square itself। देखो स्टूडेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला स्टूडेंट, आपको बोला है कि एक स्क्वायर की साइड पर, ओके स्टूडेंट ये हमारे पास स्क्वायर है, सपोज ABCD ये कोई स्क्वायर है और इसकी एक साइड पर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये BCE, इसका एरिया और इस स्क्वायर के डायगोनल पर जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका एरिया। ओके स्टूडेंट
ये आपका एफ है, इसका एरिया इस ट्रायंगल एसीएफ के एरिया के हाफ के इक्वल होता है, या हाफ होता है, ये आपको प्रूव करना है। तो स्टूडेंट देखो ध्यान से, ट्रायंगल BCE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACF। अब आप बोलेंगे सर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे हो गए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला है BCE, वी नो दैट ट्रायंगल BCE and triangle ACF are equilateral triangle। ओके सर, ये क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट। ओके, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इक्वल क्या होगा, BC अपॉन AC का स्क्वायर के इक्वल। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, AC फाइंड आउट करेंगे। अब AC कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपको पता है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो AC स्क्वायर के इक्वल में हम लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AC स्क्वायर के इक्वल में AB और BC दोनों ही एक ही हैं। एक का मतलब ये एक स्क्वायर की साइड है, तो BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बिकॉज AB इज इक्वल टू BC। क्यों है, क्योंकि ABCD इज ए स्क्वायर, तो AC स्क्वायर के इक्वल में 2 टाइम BC स्क्वायर, या फिर दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर दूंगा तो √2 टाइम BC मिल जाएगा। अंडरस्टूड। तो AC की वैल्यू यहां हम पुट कर देते हैं। ओके, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इज इक्वल टू BC अपॉन AC। AC कितना स्टूडेंट, √2 BC और इसका होल स्क्वायर। BC से BC कैंसिल हो गया और 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इज इक्वल टू 1/2। अब इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। और यही क्वेश्चन में आपको प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव। ओके स्टूडेंट।